Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली लास्ट इनटेक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो इस स्पेसिफिक ऑप्शन की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहे और हमारे पास क्यूरी बहुत ज़्यादा आई। इवन हमारे पास जो है वो काफ़ी एजेंट्स के जो है वो भी क्वेश्चंस आए कि हमारे कैश रिलीज नहीं हो रहे, हमारे ऑफर्स तो आ चुके हैं, हमारी जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो भी सबमिट हो गए हैं, हमारे इंटरव्यूज भी हो गए हैं, लेकिन कुछ के जो कैसेस थे, कैश लेटर्स थे, वो डिले हुए। कुछ स्टूडेंट्स के कैश लेटर डेफर हो गए। सो काफ़ी सारी क्यूरीज आई थी इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। सो आई थॉट कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए डिटेल, ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअल में इशू हुआ क्या था। सितंबर इनटेक में मोस्टली जो लोग थे जो अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे थे, जिसके अंदर लोग जो मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। सो बेसिकली जो मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम होता है, इसमें ये मोस्टली जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, ये उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 years होती है, और कुछ मास्टर्स प्रोग्राम की 1 year भी होती है। तो आई हाईली सजेस्ट दोज पीपल के आप अपना 1000-1200 पाउंड बचाने से बेहतर ये है कि आप 2 years प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करें। उसके अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कोर्सेज ऐसे ऑफर करती हैं जिसमें प्रपोजल्स भी आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आइट्स जो है उसमें भी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इन फ्यूचर आपको जनवरी इनटेक में हेल्प आउट करेंगी। इसमें जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ थी रिसर्च प्रोग्राम के रिलेटेड, वो बड़ी सितंबर इनटेक में हाइप उसकी क्रिएट हुई थी। ग्लॉस्टरशायर बड़ी थी, वोल्वरहैम्पटन थी, हार्टफोर्डशायर थी। अब ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम ऑफर कर रही थी। अब इसमें स्पेसिफिक जो एक यूनिवर्सिटी थी ग्लॉस्टरशायर के अंदर जब मार्केट में पता चला कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है वो एमओआई भी एक्सेप्ट कर रही है, ये ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्ट कर रही है, और ऑन द अदर हैंड जो है वो आपको मास्टर्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम आपको दे रही है, और कुछ प्रोग्राम के अंदर प्रपोजल जो है वो भी एग्जाम्प्ट कर रही है। जब ये बात मार्केट में पता चली, लोगों को पता चली, एजेंट्स को पता चली, तो हुआ कुछ इस तरह के वहां पे जो एप्लीकेशंस थी वो हजारों में नहीं लाखों में एप्लीकेशंस आई ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी में। सो मेरे एक वहाँ कैंडिडेट हैं, एडमिशन टीम के ही मेंबर हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि आप ऑफर तो निकाल रहे हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स भी ले रहे हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, लेकिन कैश में क्यों डिले हो रहा है या फिर आप उसको डेफर क्यों कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट कोटा होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसकी उसमें जगह ही 40 कैंडिडेट्स की है, तो वो यूनिवर्सिटी उसको 50 या 60 कैंडिडेट्स किस तरह अकोमोडेट कर सकती है। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो जो यूनिवर्सिटी का एक्चुअल में कैश का कोटा था वो खत्म हो चुका था। सो जब वो कैश का कोटा खत्म हुआ तो जो बाकी एप्लीकेशंस थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर जब आपका आपने ये चीज नोट की होगी कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके ऑफर्स आ जाते हैं इजीली। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो 48-50 आवर्स के अंदर भी आपको ऑफर दे रही होती हैं। सो उन यूनिवर्सिटीज का मसला ये है कि वो यूनिवर्सिटीज एआई का पोर्टल यूज करते हुए, एआई यूज करते हुए वो ऑफर तो निकल आता है, लेकिन अब उस ऑफर को कैश तक लेके जाना जो है ना, दैट इज लाइक अ मोर डिफिकल्ट पार्ट। अब इसमें होता क्या है कि वो ऑफर तो आ गया, इनिशियल डिपॉजिट भी आपने सबमिट कर दिया, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया, लेकिन जब आप कैश तक पहुंचते हैं तो उस टाइम कैश का कोटा खत्म हो चुका होता है। तो मैं इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ना ही मैं एजेंट को ब्लेम करता हूं, ना ही मैं स्टूडेंट को ब्लेम करता हूं, ना ही मैं यूनिवर्सिटी को ब्लेम करता हूं। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो आपको कैसेस दे। ठीक। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो जनवरी इनटेक के लिए ग्लॉस्टरशायर के अंदर अपना मास्टर ऑफ रिसर्च का कर रहे हैं, तो या तो उसको आप जल्द से जल्द प्रोसीड करें, या फिर आप उसको छोड़ दें, आप किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। इसके अलावा सितंबर इनटेक में वोल्वरहैम्पटन एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने भी काफी केसेस जो थे वो मास्टर ऑफ रिसर्च के ऑफर किए। कुछ केसेस के अंदर हमने ये भी सुना, हमारे कुछ बच्चे भी ड्रॉप हुए। उसमें कुछ ये सुना कि एंड ऑफ द मंथ में आके उन्होंने किया कुछ इस तरह कि उसको डेफर कर दिया, कोर्स को ही डेफर कर दिया कि जी आपकी एप्लीकेशन को डेफर करके आप नेक्स्ट इनटेक में हम आपको अकोमोडेट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी खुद ही कह देती है कि भैया हम आपको डेफर कर रहे हैं या फिर अपना रिफंड ले लें। सो वो बंदा वहां पे आके स्टक हो जाता है, क्योंकि सम टाइम आपने बैंक स्टेटमेंट्स लेके रखी होती हैं तो वो आपके नुकसान हो जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द प्रोसीजर। सो इसके अलावा हार्टफोर्डशायर ने रिसेंटली सितंबर इनटेक में 2 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए थे। एक स्पेसिफिक कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
और दूसरा उन्होंने एक कोर्स ऑफर किया था डिजिटल मैनेजमेंट का। तो दोनों ही कोर्सेज में उन्होंने 2 ईयर्स के प्रोग्राम थे और उसकी फीस बहुत मुनासिब थी। 23,000 पाउंड्स 2 ईयर्स की फीस थी, जिसमें आपने 11,500 इनिशियल डिपॉजिट देना था। सो उसमें भी बहुत अच्छा रहा, हमारे बच्चों को कैसे आए। अब उन्होंने इवन अपनी फैमिलीज के साथ उन्होंने ट्रेवल किया वहां जाके, अब माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। सो द पॉइंट इज कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऐसी चूज करें जिसके अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आए, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करे। सो हम मोस्टली यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं ताकि यूनिवर्सिटी से हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकें। हमारे कुछ एजेंट्स हैं, हम लोगों के साथ और भी काम कर रहे होते हैं, हम यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज कि आप हमेशा उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें जिनका जिनका कैसेस जो है कोटा ज्यादा है। ठीक हो गया, उसमें जो है ना वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जो इन फ्यूचर जनवरी इनटेक है, उसमें मोस्टली जो रिसर्च प्रोग्राम होते हैं वो या तो आपको बिजनेस के बहुत मिल जाते हैं या आपको आईटी के रिलेटेड बहुत मिल जाते हैं कोर्सेज। ठीक हो गया। और कुछ तो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो विदाउट प्रपोजल्स भी आपको रिसर्च प्रोग्राम ऑफर कर देती हैं। सो जिस तरह हार्टफोर्डशायर, उसमें डिजिटल मैनेजमेंट का कोर्स था लेकिन उसमें आइट्स कंपलसरी था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे स्पेसिफिकली मास्टर्स ऑफ रिसर्च को फोकस कर रहे हैं वो इस डलिंगो, लैंग्वेज सेट और ये जो पीटीई, इन चीजों से निकल के आप आइट्स की तरफ आए। क्यों? क्योंकि अब सम टाइम होता है कुछ इस तरह का, पीटीई है, पीटीई एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती, दूसरी नहीं करती, दूसरी नहीं कर रही होती, तीसरी नहीं करती। सो एंड ऑफ द डे आपको घुमा के आइट्स पे आना ही है। सो आई हाईली रिकमेंड कि जो बंदा रिसर्च प्रोग्राम को देख रहा है वो अपना आइट्स करे। विदाउट आइट्स रिसर्च प्रोग्राम मिलना इम्पॉसिबल है इन फ्यूचर में, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ग्लॉस्टरशायर है या और यूनिवर्सिटीज हैं जो एमओआई पे या पीटीई या ऑक्सफोर्ड पे आपको रिसर्च प्रोग्राम दे रही हैं, वहां पे ऑलरेडी रश बहुत ज्यादा है। तो जहां पे रश बहुत ज्यादा है तो आपको एंड ऑफ द डे या तो आपका कोर्स डेफर हो जाना है या आपको उन्होंने कह देना है कि जी आप इसको रिफंड ले लें। सो आई हाईली सजेस्ट कि आप आइट्स की तरफ जाएं। आइट्स इज मोर इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकली रिसर्च प्रोग्राम का ऑप्शन देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे प्रपोजल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास टीम है जो आपको हेल्प आउट करेगी आपके प्रपोजल्स में। हमारे पास टीम है जो आपको आपके इंटरव्यूज के अंदर आपको जो है वो हेल्प आउट करेगी। हमारे पास टीम है जो आपके वीजा एप्लीकेशंस के अंदर, आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर आपको पूरे आपके डॉक्यूमेंटेशन गैदर करके आपको प्रॉपरली जो अपॉइंटमेंट्स के साथ आपको पूरा गाइडलाइन करेगी एंड ऑफ द डे तक, जब तक आप यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं हो जाते। वहां ड्यूरिंग द इनरोलमेंट आपको हेल्प आउट वहां पे करेंगे। सो द ए टू जी सारा प्रोसीजर जितना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। सो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर पे, हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट पास कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमसे ले सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।